स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विज्ञान में आज हम अध्याय 2 के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया, पीएच स्केल आदि के संबंध में अध्ययन करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस तरह की अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कोई क्षारक है NaOH, वो लिया और उसके साथ में उसकी अभिक्रिया करवाई अम्ल HCl से, तो इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके लवण NaCl का निर्माण किया और जल का अणु हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में हमेशा ही अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्लों के साथ में धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। अब अम्ल जो होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करते हैं और किस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसके संबंध में पढ़ेंगे। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हमने लिया, कॉपर धातु है, उसका ऑक्साइड, उसकी अभिक्रिया जब हमने अम्ल से करवाई, जैसे कि HCl अम्ल से करवाई, तो हमें क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 लवण के रूप में प्राप्त हुआ और जल का अणु प्राप्त हुआ। जब हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था और उसमें HCl डाला था, तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्राप्त होने के कारण हमें कॉपर का रंग नीला हरित हो गया। इसका कारण उसमें कॉपर क्लोराइड बनना था, इसी के कारण उसके रंग में परिवर्तन हुआ। अब हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल जो होती है वो हमें किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के संबंध में जानकारी देती है। किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित है उसके संबंध में हमें पीएच स्केल से पता चलता है। पीएच का पी का अर्थ होता है सूचक, पुषांश, पी को पुषांश से दर्शाते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। जितने ज़्यादा किसी भी विलयन में H+ आयन होंगे वह विलयन अधिक अम्लीय होगा। पीएच स्केल जो होती है उसकी शुरुआत 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से 7 तक जिन पदार्थों की पीएच 0 से 7 के बीच होती है वो सभी अम्लीय होते हैं, और जिस पदार्थ की पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है, और जिस पदार्थ की पीएच 7 से 14 के बीच में होती है, 7 से 7.1, 2 या उससे 14 तक इनके बीच में होती है, वो पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसके लिए हम इसका जलीय विलयन लेते हैं, उसके जरिए पता चल जाता है। जब किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन को हम देखते हैं तो उसमें जब H+ आयन हमें प्राप्त होते हैं तो वो अम्ल होता है, और जब किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में OH आयन प्राप्त होते हैं तो वह क्षार होता है। अब कोई भी पदार्थ प्रबल अम्लीय है या प्रबल क्षारीय है, इसका पता करने के लिए हमें उसकी पीएच देखनी होती है। जिन पदार्थों की पीएच कम होती है, मीन्स 7 से नीचे होती है, उनमें भी जिनकी पीएच 1, 2, 3 या कम होती है तो वे पदार्थ प्रबल अम्लीय होते हैं, और जिन पदार्थों की पीएच ज़्यादा होती है वो कम अम्लीय होते हैं।